आज हम इस वीडियो के माध्यम से रवि सीजन में प्याज ओनियन की खेती के बारे में कुछ पॉइंटों के आधार पर आपको जानकारी देंगे कि आपको किस समय पर प्याज की खेती करना चाहिए, क्या क्या आपको खाद और उर्वरक डालना चाहिए और खेत की तैयारी आपको किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार के बीज का आपको चुनाव करना चाहिए। 1 एकड़ के लिए इतने बीज की आपको आवश्यकता पड़ती है। नर्सरी का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए और ट्रांसप्लांटिंग किस प्रकार करना चाहिए, ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज बी खेती। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। तो सबसे पहले बात करते हैं रबी सीजन में प्याज की खेती आपको किस समय पर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको दिसंबर और जनवरी में आपको ट्रांसप्लांटिंग प्याज की करनी चाहिए और इसके लिए आपको नर्सरी कब डालना चाहिए। तो दोस्तों, 20 अक्टूबर के बाद आप 10 नवंबर तक प्याज की नर्सरी डाल सकते हो। तो दोस्तों, नर्सरी डालने के लिए आपको किस प्रकार के बीज का चुनाव करना चाहिए। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी का फुसुरुंगी प्याज का चुनाव कर सकते हो। फुसुरुंगी के नाम पर आपको कोई भी कंपनी का आपको मार्केट में मिल जाएगा। बस दोस्तों, ध्यान रखना है कि आपको अच्छी कंपनियों का बीज का आपको चुनाव करना है। एक और दोस्तों, आप खुद से ही अपने खेत पर तैयार कर फुसुरुंगी का बीज आप अपने खेत पर तैयार कर सकते हो और इसको आप लगा सकते हो। इसका भी दोस्तों, जो मार्केट पर प्याज के बीज मिलते हैं वैसा ही आपको एवरेज देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, यदि आप घर के बीज का चुनाव कर रहे हो तो इसके लिए आपको बीज को उपचारित अवश्य करना है। हालांकि मार्केट में जो बीज आप परचेज करते हो वो उपचारित आते हैं, उनको भी आप उपचारित कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको किस प्रकार इसको उपचारित करना है, कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए प्याज को उपचारित करने के लिए। तो दोस्तों, आपको उसमें लेना है, बायर कंपनी का आता है गौचो 10 ml प्रति केजी। बीज के लिए आपको 10 ml दवा को लेना है और पूरे बीज पर मिक्स करवा देना है। और दूसरा दोस्तों, आप कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब से भी उपचारित कर सकते हो। और यदि आप ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास उसमें मिक्स करवा लोगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे और बहुत अच्छे आपको नर्सरी से पौधे प्राप्त होंगे। दोस्तों, यदि नर्सरी में फंगस की शिकायत आपको देखने के लिए मिल रही है तो उसमें आप रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक स्प्रे करवा सकते हैं। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना है, जैसे ही नर्सरी आपकी 10 से 15 दिन की होती है उस समय पर आपको कैल्शियम डालना है। उसमें 50 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बनवाकर एक आपको कैल्शियम का एक स्प्रे करवा देना है। दोस्तों, आपकी नर्सरी 50 से 55 दिन पर तैयार हो जाएगी। अब इसको ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए आपको खेत की तैयारी करना पड़ेगा। तो खेत की तैयारी आपको किस प्रकार करना है, इसके पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि आपको किस प्रकार की मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी प्रकार की मिट्टी में प्याज ओनियन की खेती कर सकते हो। बस और जिस भी मिट्टी का आप चुनाव कर रहे हो, एक बात ध्यान रखना है, उस मिट्टी पर पानी पकड़ने की क्षमता नहीं होनी चाहिए और दोस्तों, जमीन उपजाऊ होनी चाहिए और ज्यादा पथरीली जमीनों पर आप ओनियन की खेती ना करें। एक बात का और ध्यान रखना है, जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिस जगह पर आप ओनियन की खेती करना चाहते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए। ओनियन प्याज की खेती करने के लिए आपको खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, क्या करना है, आपको 2 से 3 गहरी जुताई करवाना है। इसके बाद दोस्तों, उसमें खाद डलवानी है। तो खाद में आप क्या क्या उपयोग करोगे। दोस्तों, आपको उसमें लेना है 3 ट्रॉली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद। इसके बाद दोस्तों, उसमें 10 बैग लेना है आपको वर्मी कंपोस्ट के। इसके बाद दोस्तों, उसमें लेना है आपको रासायनिक उर्वरक एनपीके लेना है 70 किलोग्राम। इसके बाद दोस्तों, उसमें लेना है आपको 2 से 3 बैग नीम खली। और यदि दोस्तों आपको आपके मार्केट पर आसानी से यदि सिलिकॉन मिल जाए तो सिलिकॉन का भी आप उपयोग करें। इसके बाद दोस्तों, उसमें 4 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ के हिसाब से ये जानकारी दे रहा हूं, तो 4 किलोग्राम उसमें आपको माइक्रोराइजर लेना है। इसके बाद दोस्तों, उसमें 8 से 10 किलो आपको यूरिया लेना है और दोस्तों पोटास लेना है, म्यूरेट ऑफ पोटास आपको 15 किलोग्राम लेना है। दोस्तों, सबको मिक्स करवाना है, आपको पूरे खेत पर बिखेर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको रोटावेटर चलवाना है। रोटावेटर चलवाकर आपको पूरी खाद को पूरे खेत पे मिक्स करवा लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको बेड तैयार करवानी है। दोस्तों, आपको बेड विधि से ही ओनियन प्याज की खेती करना है। हालांकि किसान जो है वैसे ही बिना बेड के प्याज की खेती करते हैं। दोस्तों, इससे आपको बहुत कम एवरेज देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप बेड विधि से प्याज ओनियन की खेती करोगे तो आपको 20 से 25 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एवरेज देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, हम बेड विधि से ही खेती करते हैं ओनियन की। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको बेड तैयार करवानी है। तो दोस्तों बेड की चौड़ाई जो है 4.5 से 5 फीट आपको रखना है और बेड से बेड की दूरी दोस्तों 1.5 फीट आपको रखनी है। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, उसमें ड्रिप डलवा देना है। 2 लाइन आपको एक बेड पर ड्रिप बिछानी है। और ड्रिप कौन सी उपयोग करना है दोस्तों, 2 लीटर सप्लाई वाली आप ड्रिप का उपयोग करें। इससे ज्यादा वाली आपको उपयोग नहीं करना है क्योंकि की पानी की मात्रा आपको ज्यादा नहीं चाहिए, कम मात्रा में प्याज में पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों सिंचाई के लिए आपको 2 लीटर वाली ड्रिप का उपयोग करना है। के बाद दोस्तों आपको एक बार सिंचाई कर देनी है बेड की। इसके बाद आपको ट्रांसप्लांटिंग करवानी है। एक बात विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप नर्सरी से पौधे निकालो उस समय पर आप एक चीज करें कि नर्सरी में जो स्वस्थ पौधे नहीं है उनको अलग करवा दें, ग्रोथ पर्याप्त नहीं हुई है उन पौधों को भी आप अलग करवा दें। दोस्तों इससे आपको एक सी क्वालिटी, एक से साइज की आपको प्याज प्राप्त होगी और अच्छे उत्पादन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ट्रांसप्लांट करवाना है। दोस्तों पौधे से पौधे की दूरी आपको 10 से 12 सेंटीमीटर आपको रखनी है। 10 सेंटीमीटर पर्याप्त होता है, आप 10 सेंटीमीटर रख लीजिए और 4 से 5 लाइन एक बेड पर आपको पौधे लगवाना है। दोस्तों प्याज की खेती में आपको सिंचाई किस प्रकार करना है, तो दोस्तों कब कब सिंचाई करना है आप ध्यान से देखिएगा। हर 12 से 15 दिन पर आपको एक सिंचाई करवानी है। ज्यादा आपको प्याज पर सिंचाई नहीं करनी है कि रेगुलर आपने ड्रिप चलने दिया और इतनी आपको सिंचाई नहीं करनी है। आवश्यकता के अनुसार, और प्याज को दोस्तों कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। प्याज को जो है कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप पानी ज्यादा दोगे तो नीचे से गलने की शिकायत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी और जो फर्टिलाइजर आपने दिए हो वो लीच आउट हो जाएंगे और पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जो है पौधे को नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आपको कम मात्रा में सिंचाई करनी है। हर 12 से 15 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी है। आपको प्याज की हार्वेस्टिंग तक 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको ड्रिप से कौन सी खादें देना चाहिए और कौन सी दवा देनी चाहिए जिससे आपका पौधा स्वस्थ हो, दूसरा आपको उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त हो। तो दोस्तों सबसे शुरू में आपको क्या करना है, जैसे ही आप पहली सिंचाई करते हो 15 दिन की फसल होने पर, उस समय पर आपको ट्राइकोडर्मा 1 लीटर और सुडोमोनास 1 लीटर, इन दोनों का आपको 200 लीटर पानी में घोल बनवाना है और ड्रिप से आपको दे देना है। तो पौधों की जड़ों पर पर्याप्त मिल जाएंगे और दोस्तों इससे बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों इसकी अगले 15 दिन पर आपको 1261 3 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनवाना है और ड्रिप से आपको दे देना है। इसके बाद एक और बार आपको 1261 देनी है। इसके 15 दिन बाद जब आप सिंचाई करोगे तो आपको 1261 देना है। उसके साथ एक माइक्रोन्यूट्रिएंट आप एक मिक्स करवा सकते हैं। इसका आता है ग्रोमिन मैक्स या कोम्पो का कोम्बी 2 और भी अदर कंपनियों को मिलते हैं मार्केट में, कोई भी अच्छी कंपनी का आप उपयोग कर सकते हो। 200 ग्राम आपको उसके साथ मिक्स करवाना है और ड्रिप से दे देना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी क्रॉप 60 से 65 दिन की होती है उस समय पर आपको 05234 3 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर ड्रिप से दे देना है। जब आप पानी दे रहे हो उस समय पर, अलग से आपको नहीं देना है। जब आप 15 दिन के अंतराल पर पानी दे रहे हो उस समय पर ही आपको ये खादें देनी है। तो दोस्तों उस समय पर आप दे दिए, उसके 15 दिन बाद आपको वापस से 05234 200 लीटर पानी में घोल बनवाना है और दे देना है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें थ्रिप्स और पर्पल ब्लॉच की शिकायत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, तो आप रोग आने से पहले ही एक स्प्रे करवा दें। आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी क्रॉप 40 से 45 दिन की होती है उस समय पर आपको नेटिवो फंजीसाइड बायर का आता है, इसका उपयोग करना है। 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए आपको उपयोग करना है। 100 ग्राम का आप 200 लीटर पानी में घोल बनवाइएगा। हाथ में लेना है जम। 40 ग्राम का आपको 200 लीटर पानी में घोल बनवा कर आपको मिक्स कराकर आपको एक स्प्रे करवा देना है। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो आपकी प्याज की क्वालिटी भी अच्छी आएगी, चमक अच्छी आएगी और दूसरे पौधे जो है स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, आपको हर 25 से 30 दिन पर आपको एक नीम ऑयल का 80 ml प्रति पंप के हिसाब से 1500 से 3000 ppm का आप ले सकते हो, मार्केट में मिल जाएगा आपको आसानी से। इसका आप हर 15 से 20 दिन पर नीम ऑयल का एक स्प्रे करवाते रहें, इससे पौधा स्वस्थ रहेगा, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको जैसे ही आपकी प्याज हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है उस समय पर आपको, जैसे ही आपको हार्वेस्टिंग करना है उसके 15 दिन पहले आपको पानी बंद कर देना है, पानी देना जो है बंद करवा देना है। इससे दोस्तों क्या होगा, आपकी प्याज जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। और दोस्तों
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें नीरज भी खेती। दोस्तों नमस्ते, जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।